फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले आप सब ने देखा कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था इनपुट डिवाइसेस, जहाँ पे हमने पॉइंटिंग एंड नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ लिया। आज हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेंगे और समझेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, जिन डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब जिन डिवाइसेस के थ्रू हम रिज़ल्ट या इंफॉर्मेशन को वहाँ से रिट्रीव करते हैं, कहाँ से? कंप्यूटर से, उन डिवाइसेस को बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो भी रिज़ल्ट या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर देता है आउटसाइड वर्ल्ड को, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और जो ये आउटपुट पेरिफेरल्स हैं, ये स्पेशली किन के लिए होती हैं? ह्यूमन यूज़र्स के लिए, ताकि वो रिसीव करे प्रोसेस डेटा कंप्यूटर से। किस फॉर्म में? ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो डिस्प्ले करती हैं या रिजल्ट्स हमें देती है कंप्यूटर से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो वाली डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल इसलिए होता है कि वो कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन को बाहर वाली दुनिया तक लाए, उन वाली डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे बाहर आ जाती हैं? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो हमने देखा हर एक चीज़ बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट बाहर आ जाता है, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती हैं, वो आ जाती हैं इन ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है ये इंफॉर्मेशन या डेटा कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज से टू ए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है हमारी प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये कौन सा रिज़ल्ट कंप्यूटर से बाहर लाती हैं? या तो टेंजिबल या इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिनको हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल का मतलब है जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करते हैं, अगर हमने कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव रख लिया, हम सिर्फ उसको वहीं से मॉनिटर के स्क्रीन से हम पढ़ रहे हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी है, यानी हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसका प्रिंट आउट लिया जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। जो हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल है, जो हम इनडायरेक्ट देख सकते हैं वो इंटेंजिबल हैं। यहाँ पे फिर अब हम कह सकते हैं जो आउटपुट है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी। जो हार्ड कॉपी है ये परमानेंट है इन नेचर, एंड जो सॉफ्ट कॉपी है वो यूजुअली होती हैं टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा टेंजिबल और इनटेंजिबल का क्या मीनिंग है। आगे अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। अब कौन कौन सी हम पढ़ेंगे आज? मॉनिटर पढ़ेंगे, प्रिंटर पढ़ेंगे, स्पीकर पढ़ेंगे, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उन सब को हम एक एक करके आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है? वो है हमारे पास मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। अब जो ये मॉनिटर है, इसका एक और नाम भी है, वो क्या है? दैट इज़ VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और मॉनिटर को किसने दिया था? फर्डिनेंड ब्राउन ने। किसने? फर्डिनेंड ब्राउन ने। अब मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, क्या ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल? जो आप मॉनिटर के अंदर से पिक्चर्स देखते हो, क्या आप उनको छूते हो? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉनिटर है, इट इज़ आवर इनटेंजिबल आउटपुट डिवाइस। व्हाट? इट इज़ आवर इनटेंजिबल आउटपुट डिवाइस, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए, सॉफ्ट वे में हम देखते हैं, इनडायरेक्टली हम देखते हैं अपने डेटा को।
ठीक है। अब जो हमारे पास मॉनिटर के ज़रिए इंफॉर्मेशन या आउटपुट डिस्प्ले होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है उसको हम कहाँ से देखते हैं, स्क्रीन के ज़रिए। अब जो हमारे पास स्क्रीन है, आपने देखे होंगे हमारे पास दो तरीके के स्क्रीन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एक तो है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, दूसरा क्या है, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब जो ये मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर है, ये वो वाला मॉनिटर है जहाँ पे पिक्चर्स जो आती हैं किस कलर में आती हैं, वन कलर एट अ टाइम, ठीक है। और जो ये कलर डिस्प्ले मॉनिटर है, यहाँ पे एट अ टाइम कितने कलर्स आते हैं, 256। कितने आ जाते हैं, 256। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, जो ये मॉनिटर फॉर्म करता है इन इमेजेस को, किन से करता है मॉनिटर, इनको बनाता है, या जो आप इमेज देखते हो वो टाइनी डॉट्स से बनती है, और इन टाइनी डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है। और ये पिक्सल क्या होता है, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन मॉनिटर। मॉनिटर पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ पिक्सल, ठीक है। और इमेजेस इन्हीं पिक्सल से बन जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि रेजोल्यूशन क्या होता है। देखिए, रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि क्वालिटी कैसी है, क्लियरिटी कैसी है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हैं, ठीक है। क्योंकि जितना रेजोल्यूशन होगा उतनी क्लियरिटी होगी, ठीक है, जितना रेजोल्यूशन होगा उतनी क्लियरिटी होगी। और जो इन पिक्सल्स के दरमियान, जो इन पिक्सल्स के बीच में से ये छोटी छोटी डिस्टेंस हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज पिक्सल्स, इनको हम बोलते हैं डॉट पिच, स्ट्रिप पिच या लाइन पिच। आई विल रिपीट, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पिक्सल्स उनको हम बोलते हैं डॉट पिच, स्ट्रिप पिच, लाइन पिच। और इमेज कितनी क्लियर है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, क्योंकि जितना रेजोल्यूशन होगा, मोर रेजोल्यूशन मोर विल बी द क्लियरिटी, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आस्पेक्ट रेशो क्या है ना। इमेज साइज पुराने वाले स्क्रीन पे या अभी भी हम अगर देखेंगे टीवी डिस्प्लेस पे क्या है, आस्पेक्ट रेशो क्या है, यानी कि हॉरिजॉन्टल विड्थ और वर्टिकल लेंथ यानी कि हाइट कितनी होती है इनके दरमियान, वो होती है हमारी 4:3। आस्पेक्ट रेशो जो है टीवी डिस्प्लेस का दैट इज़ 4:3, ठीक है। अगर हम आज भी देखेंगे इस वाले रेशो में कौन सी इमेज आएगी जिसका साइज़ कितना होगा, 1024x768 पिक्सल्स, है ना, या सीधे ही हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे 8x6 इंचज़ जिसका साइज़ होगा वो इस 4:3 रेशो में फिट आ जाता है। अब जो हमारे पास मॉनिटर है उसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है ना। अब जो हम अपने इस मॉनिटर को रिफ़्रेश करते हैं, उस रिफ़्रेश को उसका एक और नाम है, वो क्या है, रिफ़्रेश रेट इज़, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ऑल्सो नोन एज वर्टिकल स्कैन रेट, वर्टिकल स्कैन रेट, ये क्या है, अनदर नेम ऑफ रिफ़्रेश रेट। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है हम कितने टाइम्स के बाद रिफ़्रेश करते हैं, या क्या है टाइम ड्यूरेशन रिफ़्रेशमेंट के लिए, वो है यहाँ पे आप याद रखेंगे रिफ़्रेश रेट जो है इट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले अपडेटेड, ठीक है ना, जो हम डिस्प्ले अपडेट करते हैं, बट किस में डिस्प्ले अपडेट करते हैं, पर सेकेंड में। पर सेकेंड आपको यहाँ पे याद रखना है कि रिफ़्रेश रेट में हम अपने स्कैन को अपडेट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पर सेकेंड। क्लियर, ये क्या थी, दीज वर इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स अबाउट मॉनिटर। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर।
किस किस टाइप के मॉनिटर हैं। देखिए ट्रेडिशनली जो हमारे पास मॉनिटर्स थे उनको हम क्या बोलते थे, CRT मॉनिटर, या इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, या इनको हम और एक नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब्स। ठीक है, इनके अंदर वो वैक्यूम ट्यूब्स जैसे बने होते थे, उनका साइज़ भी बड़ा होता था, तभी हम बोलते हैं जो ट्रेडिशनल CRTs हैं इनका साइज़ बड़ा होता था और ये पावर भी ज़्यादा लेते थे, है ना, इनकी हाई पावर कंजप्शन थी। ये क्या था, लाइक वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स, ठीक है, जिनकी वजह से इमिट होते थे इलेक्ट्रॉन बीम्स, दैट उन्हीं की मैनिपुलेशन की वजह से डिस्प्ले होती थी इमेजेस, लेकिन किस वाले स्क्रीन पे, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे। लिखा है मैंने यहाँ पे फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे इनकी वजह से इमेज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी अब हमें पता चलता है इमेज कैसे बनती है, पिक्सल से। ठीक है, द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लियरिटी एंड और रेजोल्यूशन। ठीक है, अब जो ये CRT मॉनिटर्स थे ट्रेडिशनल थे, इनका साइज़ भी बड़ा था और इनकी पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को, उनमें आज भी यही होता है ना। और आप बिल्कुल याद रखिए जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल टीवीज़ होते थे घर में, वैसे ही ये होते थे। शायद मैंने यहाँ पे इमेज, जी यहाँ इसका साइज़ और भी थोड़ा पीछे से अगर आप बढ़ाओगे तो वैसे होते थे वो CRT मॉनिटर्स। अब जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज़ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का क्या मतलब है, इसमें वो वाली डिवाइसेस हैं जिनका एक तो साइज़ कम हुआ था, वेट कम हुआ था, पावर रिक्वायरमेंट कम हुई थी। यानी फ्लैट पैनल डिस्प्लेज वो वाली डिवाइसेस हैं जिनका साइज़ CRT मॉनिटर से बहुत थिन था। ठीक है, हम उनको दीवारों पे भी हैंग कर सकते हैं, या आजकल हम जो रिस्ट्स पे वॉचेस वगैरह लगाते हैं। यानी जो ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हैं डिवाइसेस, एक तो वो लाइटर हैं, वो थिनर भी हैं, पोर्टेबल हैं देन CRT मॉनिटर्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आती हैं वो हम अभी देखेंगे। पहले आप देखिए फ्लैट पैनल, ये है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, है ना, थिन भी है और इसका वेट भी उतना नहीं है और इसको हम दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे हैं जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अगर कोई पूछे आपसे तो आपको बताना है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला जो टाइप है दैट इज़ एमिसिव डिस्प्ले, है ना, जो दूसरा है दैट इज़ नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव नाम से ही पता चलता है वो वाले डिस्प्लेज हैं जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन लाइट एनर्जी। Those displays that convert electrical energy into light energy is known as emissive displays। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है LED, है ना। यहाँ पे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। अब LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है, एक मिनट में यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगी, लाइट एमिटिंग डायोड, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED। ठीक है, और जो LEDs हमारे पास हैं यहाँ पे स्क्रीन जो है कलरफुल है ना, और जो मेजर जो हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं वो क्या है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बोलूँ, जो ये इमिसिव डिस्प्लेस थे या जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले की हम बात कर रहे थे, इनमें शार्प कलर्स हैं, है ना, पावर यूसेज लो है, इनकी क्वालिटी गुड है। और अगर मैं बोलूँ टीवी में कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, OLED या OLED। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हम बोलते हैं मेरे पास जो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका क्या होता है डिस्प्ले, एमोलेड। एमोलेड स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको ए, यहाँ तक तो आपको फुल फॉर्म पता है। अब जो यहाँ पे AMO है, A स्टैंड्स फॉर एक्टिव, M स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स, एक्टिव, मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक। ठीक है, एक्टिव, मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म इसलिए लिखा, कभी कभार एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने सीधे ही अभी आपको बोला LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, और जो टीवीज़ पे डिस्प्लेज है उनको बोलते हैं OLED।
उसका क्या मतलब है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और जो मोबाइल पे हैं दैट इज़ एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और जो हम आजकल एक कलर्ड पिक्चर्स देखते हैं, है ना, आजकल हर एक के घर में यही है। ये आप देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊँ 3 लेयर स्क्रीन, है ना, और यहाँ पे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ठीक है, यहाँ से जो लाइट आती है ना पूरी स्कैन हो जाती है, तब ये बाहर आ जाती है, तभी ये एज़ कम्पेयर टू CRTs हमारी आइज़ के लिए ठीक है। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा आगे चलते हैं और अब देखेंगे नॉन एमिसिव डिस्प्लेज में कौन से डिस्प्लेज आते हैं। नॉन एमिसिव डिस्प्लेज सिंपली वो वाले डिस्प्लेज हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स को, या जो कन्वर्ट करते हैं जो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स। सीधे ही हम बोलेंगे यहाँ पे यूज़ होता है ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को या किसी भी और लाइट को किस वाले पैटर्न में, ग्राफिकल पैटर्न में। अब ग्राफिकल पैटर्न किन का होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल LCD। जो ये LCD हमारे पास है, अब LCD का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस लिख लीजिए या डिस्प्ले लिख लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्राफिकल पैटर्न, जैसे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस है ना। अब इनका क्या है, एक तो ये उनसे भी थिन है, फ्लैट है, लाइट है, कम पावर लेते हैं और उनसे सस्ते भी हैं। किन से, CRT से। अब LCD का ही एक फुल फॉर्म आया है। और यहाँ पे एक और बात बताऊँ, जैसे मैंने ऊपर बनाए थे ना, अलग अलग लेयर्स बनाए थे कलर्स के। अब LCD में क्या होता है, दोनों तरफ जो है ना स्क्रीन, बीच में इसको एक ये यहाँ पे लिक्विड वगैरह कुछ होता है, यहाँ से जो डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, बीच में जो ये लिक्विड वाला यहाँ पे पोर्शन होता है, वो इस वाइट कलर को, जो यहाँ से कलर्स आते हैं, इसको फिर कन्वर्ट करके निकालता है यहाँ आउटपुट डिफरेंट कलर्स में, जो कि आँखों के लिए ठीक होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, LCD तक तो हमने पढ़ लिया, अब इसी का एक एडवांस्ड फॉर्म आ गया है जिसका नाम क्या है, TFT, एंड TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, या इनको एक्टिव मैट्रिक्स LCD भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसी मैट्रिक्स पे ही ये काम करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में ही यहाँ पे सब कुछ होता है, तभी इसको बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स LCD। आजकल जो हमारे पास मॉनिटर्स हैं, 3D मॉनिटर्स हैं ना, वो इसी में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राइटर होते हैं, कलरफुल होते हैं, कौन से, ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर वाले, फास्टर होते हैं देन प्रीवियस वंस, ठीक है, तभी हम बोलते हैं इट्स अ टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बिकॉज इट फीचर्स, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है इंडिविजुअल पिक्सल पे यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये पिक्सल्स होते हैं वो रैपिडली अपना स्टेट चेंज करते हैं, इतना रैपिडली ऑन ऑफ हो जाता है कि हमारी आँखों को वो पता ही नहीं चलता है। क्लियर? यहाँ तक दिस वॉज ऑल अबाउट मॉनिटर, जिसमें आपने पहले मॉनिटर पढ़ा, फिर मॉनिटर की टाइप्स पढ़ी, CRT पढ़ा, पहले कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पढ़ा, फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले पढ़ा, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले के आपने 2 टाइप्स पढ़े, एमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन एमिसिव डिस्प्ले। आगे एक और डिवाइस है हमारे पास जिसका नाम है प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। अब जो ये प्रिंटर है, सबसे पहले हमें याद रखना है दिया किसने था, जॉन गुटेनबर्ग ने। पहली बात, प्रिंटर आपको नाम से ही पता चलता है, जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन तो लेते हैं, लेकिन किस वे में लेते हैं, हार्ड कॉपी में लेते हैं। अब प्रिंटर को हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रिंटर्स यूज़ होते हैं जस्ट टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, है ना। अब यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, प्रिंटर्स की डिफरेंट स्पीड होती है। कुछ प्रिंटर्स की स्पीड होती है कैरेक्टर पर स्पीड, कुछ की होती है लाइन पर मिनट, कुछ प्रिंटर्स की स्पीड होती है पेज पर मिनट। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपको अभी ज़रूरत आ सकती है इनकी। अच्छा, जो रिजोल्यूशन है प्रिंटर का, है ना, या हम कह सकते हैं कैसे मेजर होता है प्रिंटर में, वो हम बोलते हैं DPI में, डॉट्स पर इंच
ये आपको याद रखना है कि 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, जितने डॉट्स होंगे उतनी रेजोल्यूशन होगी। द मोर द डॉट्स द मोर इज़ द रेजोल्यूशन। क्लियर? ये अभी मैंने आपको जस्ट प्रिंटर के बारे में बोला, गुटेनबर्ग ने दिया था, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिंट इंफॉर्मेशन करने के लिए। और अभी मैंने आपको बोला इसकी जो स्पीड होती है क्या क्या होती है। एक तो होती है कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट। अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है, जिस वाले प्रिंटर में सिर्फ 1 सेकेंड में 1 कैरेक्टर प्रिंट होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, हम कह सकते हैं लो ग्रेड। अब जिस प्रिंटर की 1 मिनट में 1 लाइन प्रिंट होगी हम कह सकते हैं मीडियम ग्रेड, है ना। जिस प्रिंटर की 1 मिनट में जो प्रिंटर पूरे पेज को प्रिंट दे हम कह सकते हैं गुड क्वालिटी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब मेजर कैटेगराइजेशन जो प्रिंटर की है असल में आपको वो समझना है। जिसको ये समझ आ गया समझ लीजिए उसको प्रिंटर का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए ये प्रिंटर है ऊपर, अभी मैंने आपको बताया प्रिंटर क्या है। इसकी 2 मेजर कैटेगराइजेशंस हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बात आपको समझनी है इम्पैक्ट प्रिंटर में, क्योंकि इसके अंडर आ जाते हैं 2 मेजर कैटेगरीज। एक आता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक आ जाता है लाइन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर 2 प्रिंटर्स हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। जब हम आगे देखेंगे कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर भी 2 प्रिंटर्स हैं। एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, ऊपर हमने कौन सा पढ़ा, इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके क्या 2 मेजर कैटेगराइजेशंस हैं, एक है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर क्या क्या है, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। सिंपली आपको याद रखना है, पहले इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसके अंदर आता है कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर के अंदर आ जाता है आपका ये 2, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। और जो ऊपर वाली मेजर कैटेगराइजेशन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, इधर लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, हीट या थर्मल प्रिंटर है। अब मैं आपको कोशिश करूँगी इनको समझाने की, ऐसे ही आपको बस अपना यहाँ पे फोकस्ड अटेंशन रखना है फॉर जस्ट 20 to 30 मिनट्स। देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनको अगर हम नाम से ही देखोगे वो वाले प्रिंटर्स हैं जहाँ पे कैरेक्टर्स प्रिंट होते थे, लेकिन कैसे, जब हम स्ट्राइक करते थे रिबन्स के ऊपर, है ना, जब हमारा फिजिकल टच होता था डिवाइस के साथ या पेपर के साथ, फिजिकल कांटेक्ट होता था हमारा पेपर के साथ, ताकि एक इमेज प्रोड्यूस हो जाए। उसका क्या मतलब है, आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा, है ना, जो टाइपराइटर है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। वहाँ पे हमें दबा दबा के, है ना, रिबन्स को दबा दबा के स्ट्राइक कर करके नीचे से जिस कैरेक्टर के ऊपर हम रिबन दबाएंगे वहाँ से नीचे से वही कैरेक्टर डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें 2 टाइप्स हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। नाम से ही पता चलता है कैरेक्टर प्रिंटर वो वाले प्रिंटर हैं जो प्रिंट करते हैं 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम कौन करता है, कैरेक्टर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर में मैंने आपको बोला 2 टाइप्स हैं, है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एंड डेजी व्हील प्रिंटर है। पहले उनको समझेंगे, है ना। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर कौन से होते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये भी कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर है, ये भी एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे करता है प्रिंट। अब इसकी स्पीड क्या है, किसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है दैट इज़ मेजर्ड इन, पहले हम देखेंगे हैं कितनी, 30 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड यहाँ पे प्रिंट होते हैं। और जो इनकी रिजोल्यूशन है वो रहती है 72 to 360 dpi। अभी मैंने आपको बोला dpi क्या है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये किस में है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। और ये भी क्या करता है, प्रिंट करता है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। अभी मैं आपको इनकी इमेजेस भी दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने बोला एक और प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। अब आप सब ने डेजी फ्लावर, अच्छा पहले एक और चीज़ आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में याद रखोगे।
अब ये किस किस कैरेक्टर को प्रिंट करता था? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, चार्ट्स को और ग्राफ्स को। लेकिन प्रिंटिंग तो होती थी, सिर्फ होती थी ब्लैक एंड वाइट में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में प्रिंटिंग होती थी, कोई और फॉन्ट अवेलेबल नहीं था। तभी इसका ज़्यादा यूज़ होता था फॉर प्रिंटिंग इन एप्लीकेशंस लाइक पेरोल और अकाउंटिंग। ये इनएक्सपेंसिव थे लेकिन तब ज़्यादा यूज़ किए जाते थे क्योंकि यही अवेलेबल थे। हालांकि इनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत पुअर क्वालिटी थी इनकी। क्लियर यहाँ तक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। आप सब ने नाम सुना ही होगा, डेजी नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा डेजी फ्लावर को। ऐसे ही इस प्रिंटर को ऐसे यहाँ से पिन्स होती हैं और इन हेड्स के ऊपर कैरेक्टर्स, इनके ऊपर कैरेक्टर्स लिख के होते हैं, ठीक है। दिस हेड इज लाइंग ऑन ए व्हील, यहाँ पे है ना, on a wheel, and pins corresponding to characters are like petals of daisy flower। तभी इसको हम बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर को हम ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। क्यों हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं? क्योंकि एक तो ये रिलायबल है। किससे रिलायबल है? ऊपर जो हमने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स से रिलायबल है और इसकी क्वालिटी बेटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट में होता था, यहाँ पे होते हैं डिफरेंट कलर्स अवेलेबल। किस वाले में? डेजी व्हील में। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, जो ये डेजी व्हील है, इट इज़ स्लोवर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट इज़ स्लोवर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉइजी भी उससे ज़्यादा है और महंगा भी उससे ज़्यादा है। किससे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स पर सेकंड होते हैं प्रिंट, वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं 10 to 75। फिर इसका बढ़ गया था अप टू 92। आजकल अगर हम बात करेंगे, आज ज़्यादा भी मत हो, लेकिन 92 तक इसका ये आ गया है, ठीक है। ये था अबाउट डेजी व्हील। और डेजी व्हील भी क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। क्लियर? अक्सर ना जहाँ पे हमें बहुत कम लिखना हो, कुछ फाइन क्वालिटी वाले थोड़े से कुछ लेटर्स वगैरह यहाँ से वहाँ सेंड करने हो, वहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। स्पेशली अगर आप देखोगे कोट्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं। ये कौन सी कैटेगराइजेशन थी? दिस वॉज ऑल अबाउट कैरेक्टर प्रिंटर, है ना। कैरेक्टर प्रिंटर में आपने क्या पढ़ा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी पे, जो कि है लाइन प्रिंटर, है ना। लाइन प्रिंटर नाम से ही पता चलता है कि लाइन प्रिंट होती है पर मिनट। देखिए, कैरेक्टर में आपने देखा कि कैरेक्टर्स होते हैं पर सेकंड, यानी कि क्वालिटी पुअर, यानी कि लो ग्रेड। अब जो लाइन प्रिंटर्स हैं, यहाँ पे लाइन होती है प्रिंट एट अ टाइम, होल लाइन ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड एट अ टाइम। किस वाले में? लाइन प्रिंटर में। अब लाइन प्रिंटर में क्या क्या टाइप हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। लाइन प्रिंटर में 2 टाइप्स हैं, एक तो है ड्रम प्रिंटर, एक है चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर को हम क्या और बोलते हैं? बैरल प्रिंटर, ठीक है। इसकी शेप होती थी ड्रम जैसी, ठीक है। 132 ट्रैक्स होते थे जिनकी स्पीड बहुत अच्छी थी और वो प्रिंट करते थे 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट। जो ड्रम प्रिंटर्स हैं, कितनी लाइन्स पर मिनट प्रिंट होती थी? 300 to 3000 लाइन्स, ठीक है। एक्सपेंसिव थी, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे भी फॉन्ट्स अवेलेबल थे, यानी कि इसकी क्वालिटी गुड थी, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में 300 to 300 लाइन्स प्रिंट होती थी। इसका जो दूसरा टाइप है चेन प्रिंटर, एग्जैक्ट चेन की तरह वो प्रिंटिंग होती थी, है ना। कैरेक्टर्स लिख के होते थे, फिर वो प्रिंटिंग होती थी, वैसे ही। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ। देखिए, ये रहे हमारे पास प्रिंटर्स। सबसे पहले अगर आप देखोगे इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। ये यहाँ पे इनको दबाना पड़ता था, तब जाके प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। और ये है कैरेक्टर प्रिंटर। क्लियर? अब ये रहा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। दिस इज़ आवर डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए, यहाँ पे ये हेड्स होते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड करते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे ही ये चलता है और ऐसे ही प्रिंटिंग होती है, ठीक है।
एक और चीज़ यहाँ पे है, दिस इज़ आवर चेन प्रिंटर। अभी मैं आगे एक दो टाइप्स आपको पढ़ाऊंगी, वो ये दो हैं। अभी यहाँ पे आपने ये देखा, ड्रम प्रिंटर देखा, इम्पैक्ट प्रिंटर देखा, कैरेक्टर प्रिंटर देखा, डेजी व्हील प्रिंटर देखा, और आपने क्या देखा, चेन प्रिंटर। इसके बाद हम ये वाले दो अभी पढ़ेंगे। अब मेजर कैटेगराइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरी जो कैटेगराइजेशन है दैट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब वहाँ पे तो पर सेकेंड रेजोल्यूशन थी पहले में, दूसरे में थी पर मिनट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की रेजोल्यूशन क्या है, पेजेस पर मिनट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं बात कर रही हूँ, तभी इन वाले प्रिंटर्स को बोलते हैं पेज प्रिंटर्स। क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को बोलते हैं पेज प्रिंटर्स। क्यों बोलते हैं पेज प्रिंटर्स, क्योंकि ये एक ही पूरे पेज को एक ही टाइम पे प्रिंट करते हैं। अब इसमें क्या क्या है, लेज़र प्रिंटर है ना। लेज़र प्रिंटर नाम से ही आपको पता चलता है कि लाइट का यूज़ होता है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स की जब आपको प्रिंटिंग चाहिए तब हम कौन सा करते हैं यूज़, लेज़र प्रिंटर। जो ये लेज़र प्रिंटर है ये कितने पेजेस को प्रिंट करता है ये आपको याद रखना है। जो लेज़र प्रिंटर है इट प्रिंट्स 5 to 24 पेजेस पर मिनट, ठीक है। और उनकी रेजोल्यूशन होती थी 300 to 600 DPI, ठीक है। तभी इनको पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं। हालांकि ये एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन इनमें जो डिसएडवांटेज हैं वो ये हैं, किन में, लेज़र प्रिंटर में, वो डिसएडवांटेज ये हैं दैट these can't be used to produce multiple copies of a document in a single printing। अगर आपको एक पेज का प्रिंट करवाना है सिर्फ उतना ही होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। नाम से ही पता चलता है स्याही का यूज़ हो रहा है, इंक का यूज़ हो रहा है। नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, लेकिन इसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम स्प्रे करते हैं स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक, किस पे, पेपर पे। और जो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आता है दैट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, है ना। उसमें प्रेजेंटेबल फीचर्स हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अक्सर जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो हम क्या बोलते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे वहाँ पे आप जनरली कौन कौन सा कलर देखते हो, जनरली हम देखते हैं CMKY, है ना। कलरफुल कार्ट्रिज जो हमारे पास होती है ना वो इन्हीं 4 कलर्स में आ जाती हैं। अगर आप किसी प्रिंटर के पास जाएंगे, प्रिंट करने वाले के पास जाएंगे, तो आप अगर कार्ट्रिज में देखोगे बेसिक 4 कलर्स ही होते हैं, है ना। CMKY, C क्यान है, M है मेजेंडा कलर, ठीक है। K सीधे ही काला ब्लैक कलर, जो Y है इट्स येलो कलर, येलो ब्लैक मेजेंडा क्यान कलर। अगर आप देखोगे इन्हीं 4 कलर्स में हमारे पास न्यूज़पेपर भी होता है, क्योंकि जो कलरफुल कार्ट्रिज है उसमें यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। K इज़ सीधे ही काला ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ पे जो ये इंकजेट प्रिंटर्स हैं शोर नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, मैंने अभी बोला, क्योंकि 4 कलर्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं ये मल्टीपल कॉपीज़ को एट ए टाइम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए आज मैंने यहाँ पे ज़्यादा आपको लेक्चर के ज़रिए बोला, ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने वे में नोट डाउन करो, ठीक है। फिर लास्ट कैटेगरी है थर्मल प्रिंटर की या हीट प्रिंटर की, जिसमें फैक्स मशीन्स आते हैं, है ना, ATMs वगैरह जो वैक्स कोटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे हम अगर शॉपिंग करते हैं, फिर वो छोटे से प्रिंटर से जल्दी जल्दी वो हमें बिल निकाल के देते हैं ना, उसके ऊपर वो कुछ वैक्स कोटेड जैसा भी होता है, वो किस में आता है, थर्मल प्रिंटर्स में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से। यहाँ तक आपने क्या पढ़े, प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। अब जो ये वाली इमेज है ना, देखिए, जो ये है दिस इज़ आवर हीट प्रिंटर, ठीक है, दिस इज़ आवर इंकजेट प्रिंटर,
क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और डिवाइस का जिक्र करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ प्लॉटर। जो प्लॉटर है इट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। अब ये प्लॉटर क्या है, इसको हम बोलते हैं लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर या वाइड फॉर्मेट प्रिंटर। नाम से ही पता चलता है वो वाला प्रिंटर जहाँ पे हमें किसी बड़ी सी चीज़ का या बड़े से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो। अब वो क्या है, पहले आप उससे पहले ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो प्लॉटर है कि सबसे पहले किन्होंने कहाँ से आया था, रेमिंगटन रैंड से 1953 में। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हो जाता है ना, जो कमांड है ना कंप्यूटर से, यहाँ पे वो लाइन्स कंटिन्यूअसली चलती रहती है। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। लेकिन कौन से वो पेन्स होते हैं, वो ऑटोमेटेड पेन्स होते हैं जिनसे वो ड्राइंग्स वगैरह हो जाती हैं, जिनसे वो लाइन्स वगैरह ड्रॉ हो जाती हैं। अक्सर हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ग्राफ बनाने में, या मैं बताऊँ आपको मैप्स बनाने में, है ना, ब्लूप्रिंट किसी शिप के लिए निकालना हो, बिल्डिंग के लिए निकालना हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्लॉटर्स हैं, दीज ड्रा कंटिन्यूअस एंड एक्यूरेट लाइन्स इन कंट्रास्ट टू प्रिंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या टाइप हैं प्लॉटर की, दो टाइप हैं, एक है ड्रम प्रिंटर, एक है फ्लैट बेड प्रिंटर। अब जो ये ड्रम प्रिंटर है, यहाँ पे आप सीधे ही याद रखिए इसकी शेप कुछ ड्रम जैसी थी, जहाँ पे हम बड़े से पेपर को रैप करते हैं ड्रम के इर्द गिर्द। ठीक है, फिर इन्हीं डायरेक्शंस जो वहाँ पे हमें ये पेन को, वहाँ पे ऑलरेडी वो प्रिंटिंग सी होती है, उसी के ऊपर वो पेन चलता है, और उस बेसिस पे हमें जो काम करना होता है, मैप ड्रॉ करना हो या कुछ भी करना हो, वो हम उस अकॉर्डिंग करते हैं। और जो फ्लैट बेड प्लॉटर हैं, यहाँ पे हम पेपर को कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, हम यहाँ पे पेपर को फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। कहाँ पे, फ्लैट बेड प्लॉटर में। अब तीसरा इसका टाइप है इंकजेट प्लॉटर। देखिए ये वो वाला प्लॉटर है, मैंने पहले ही बोला प्लॉटर इसका जो साइज़ है प्रिंटर से बड़ा होता है। यहाँ पे हम इंक का यूज़ करते हैं, कलर्ड इंकजेट पेन्स का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। ये आप देखिए ये जो है दिस इज़ योर प्लॉटर। देख रहे हो ना, जो आप मैप्स वगैरह देखते हो, या फॉर एग्जांपल कोई एकेडमी इंस्टीट्यूट होता है, फिर वो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, है ना, और उन बैनर्स पे उनका नाम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। वो चीज़ें कहाँ पे प्रिंट होती है, वो तो छोटे प्रिंटर में नहीं होंगी ना, वो होती हैं प्रिंट कहाँ पे, प्लॉटर में। ठीक है, ये है फ्लैट बेड प्लॉटर यहाँ पे, है ना, ये है इंकजेट प्रिंटर। ये सब आपने क्या पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, और ये रहा आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, फ्लैट बेड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और ये प्लॉटर है, ये ड्रम प्लॉटर है। क्लियर। इसके बाद आगे आ जाएंगे, बाकी डिवाइसेस का पढ़ लेंगे, जो कि क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर है ना, स्पीकर, साउंड कार्ड, जिसके ज़रिए हम ऑडियो वगैरह सुनते हैं, है ना। तो इसको किसने दिया था, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। यहाँ पे कन्वर्टर एक यूज़ होता है जो सिग्नल्स को चेंज करता है फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, फिर जो आउटपुट आता है स्पीकर के थ्रू आ जाता है। एक और डिवाइस है हमारे पास, दैट इज़ हेडफोन। ये इसका दूसरा नाम क्या है, स्टीरियोफोन। क्या है, स्टीरियोफोन। इसको किसने दिया था, नेथनील बाल्डविन ने। ठीक है, ये क्या होता है, पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स। अभी मैं आपको इसकी पिक दिखाऊंगी। ये वो सारी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से, तभी हम इनको आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आप देखिए, ये रहा आपका हेडफोन। ठीक है, अब एक और आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। देखा होगा ना आपने, बड़ा सा स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन जिसका होता है, ऊपर ये अटैच्ड होता है, जिसके ज़रिए से वो लाइट वगैरह पड़ती हैं, फिर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। और प्रोजेक्टर को दिया किसने था, जीन डॉलगॉफ ने दिया था प्रोजेक्टर को। एक और आउटपुट डिवाइस है ब्रेल रीडर। नाम से ही पता चलता है उन लोगों के लिए हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं। वो इस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, अपने हाथों से, फिंगर से फील करके, टच करके उनको पता चलता है कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पे है। और इसको बनाया था लॉइस ब्रेल ने। किन्होंने, लॉइस ब्रेल ने। अब लास्ट वाली आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, दो ही रही अब हमारे पास, नहीं लास्ट वन है, दिस इज़ GPS। अब GPS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इट्स अ सैटेलाइट नेविगेशन डिवाइस। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? सबसे पहले यूएस ने किया था, ताकि उन्होंने 30 सैटेलाइट्स डाली थी ताकि वो पता करें चीज़ों की लोकेशन के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन लोकेशन जानने के लिए जीपीएस सिस्टम का यूज़ होता है। खैर, अब हमें दुनिया का तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, फिर अलग अलग हर एक कंट्री का पढ़ना है। यहाँ पे हम अपने इंडिया की बात करेंगे। जो इंडिया का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो क्या है? IRNSS एंड इट स्टैंड्स फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका क्या नाम था? इसका नाम था नेविक। क्या नाम था? नेविक। नेविक इसका नाम रखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नाथ मोदी ने। एंड नेविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। क्लियर यहाँ तक? और किसके लिए जीपीएस का यूज़ होता है? ताकि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता करना हो, वो इससे चलता है, यानी वहाँ से इंफॉर्मेशन देता है ना, तभी हमने इसको आउटपुट डिवाइस में पढ़ा। यहाँ तक आपके आउटपुट डिवाइसेस थे। आई होप आपके सारे आउटपुट डिवाइसेस क्लियर होंगे। एक और हमारे पास टॉपिक है, वो मैं इसी के साथ कवर करूँगी क्योंकि वो छोटा है। वो हैं ड्यूअल डिवाइसेस। वो वाली डिवाइसेस जो फंक्शन करती हैं बोथ एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मॉडेम है ना, जो मॉडेम है इसको हम बोलते हैं बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसको दिया किसने था? डेल हर्थरैंगटन ने। डेल हर्थरैंगटन ने। अब ये मॉडेम जो है, इट्स एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, DEM स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र करें फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू टेलीफोन लाइन्स। बात आ गई टेलीफोन लाइन्स की। जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो किस सिग्नल पे चलते हैं? एनालॉग सिग्नल पे। लेकिन हमारा कंप्यूटर कौन सा सिग्नल समझता है? 0 and 1। तभी हम मॉडेम का यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है। ट्रांसमिटिंग एंड पे क्या होता है? मॉड्यूलेशन। ठीक है। रिसीविंग एंड पे होता है डीमॉड्यूलेशन। इसको हम आगे इंटरनेट में अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज़ होता है, और एंड इट एक्ट्स बोथ एज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। एक और डिवाइस हमारे पास है, फैक्सिमाइल या फैक्स मशीन जिसको बोलते हैं। अलेक्जेंडर बेन ने दी थी। देखिए, फैक्स मशीन में दो चीज़ों का यूज़ होता है, स्कैनर का और प्रिंटर का। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ही कोई आउटपुट आता है, तभी हम इसको बोलते हैं ड्यूअल डिवाइस। हेडसेट को दिया था नेथनी बाल्डविन ने, और हेडसेट में कौन कौन सी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यूज़ होती है? स्पीकर प्लस माइक्रोफोन, है ना। ये इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस है। दोनों फंक्शन करते हैं एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अगर आप आगे देखोगे, एक और है साउंड कार्ड, है ना। एक तो अगर हमने यहाँ से इसमें कार्ड में कुछ एंटर किया, इनपुट कहलाएगा। बाद में अगर हम उसी कार्ड से कुछ सुनेंगे, आउटपुट कहलाएगा। तभी हम इसको बोलते हैं, साउंड कार्ड को हम कैटेगराइज करते हैं किस में? ड्यूअल डिवाइस में। साउंड कार्ड को दिया किसने था? शर्मिन गूच ने 1972 में। एक और ड्यूअल डिवाइस है, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। पहले तो इसकी एब्रीवेशन ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये दिया था बॉब मेटकैफे ने। इसको लैन कार्ड भी बोलते हैं, लैन अडाप्टर भी बोलते हैं। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है इसी कार्ड के ज़रिए। एंड इट फंक्शंस बोथ इसकी जो फंक्शंस हैं बोथ क्या है? इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद कुछ और ड्यूअल डिवाइसेस हैं जो आपको याद रखनी है, मे बी एग्जाम में मत आ जाएं।
वो क्या क्या है देखिए, इनको हम इलॉबरेटेड वे में पढ़ेंगे मेमोरी टॉपिक में। यहाँ पे आपको नाम याद रखने हैं ड्यूल डिवाइस में, और क्या क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव है, कंपैक्ट डिस्क है, डीवीडी राइटर है। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस में बोला था इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड है, या मैंने आपको बोला था टच स्क्रीन भी क्या है, ड्यूल डिवाइस है ना, बोला था ना मैंने टच स्क्रीन, ये E.A. जॉनसन ने जो दिया था, जहाँ पे हम स्क्रीन को टच करते हैं। टच हमारा इनपुट होता है, स्क्रीन पॉट आउटपुट होता है, ठीक है। तो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड भी मैंने आपको बोला था, ये हमारा क्या है, इट इज़ अवर ड्यूल डिवाइस। ये भी मैंने आपको बोला था, इसको किसने दिया था इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड को, डेविड मार्टिन ने और नैन्सी नोल्टन ने। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका फंक्शन है बोथ इनपुट एंड आउटपुट। जो यहाँ पे मैंने ये डिवाइसेस पढ़ाई, ये हर एक डिवाइस का क्या काम है, ये स्टोर करते हैं पहले डेटा को, ठीक है, फिर इनके ज़रिए हम डेटा को रिट्रीव भी करते हैं। यानी इन सब का जो फंक्शन है ड्यूअल है ना, इनपुट भी होता है इनके ऊपर और फिर ये आउटपुट भी देते हैं, तभी हम इन सब को कंसिडर करते हैं इन ड्यूअल डिवाइसेस। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी मेमोरी में कि ये तो रोम के अंदर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी आप बस डिवाइसेस याद रखिए कि कौन सी डिवाइस क्या है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए